हिंद दोस्तों, मैं विश्वजीत कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने YouTube चैनल पाटलिपुत्रा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग बहुभुज से रिलेटेड जितने सारे सवाल आते हैं एसएससी और रेलवे में उसको देखेंगे। सबसे पहले हम बहुभुज को समझते हैं। बहुभुज क्या है? एक समतल सतह पर कम से कम 3 सरल रेखाओं से बंद ज्यामितीय आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो हम लोग अभी तक त्रिभुज, तीन भुजा से घिरे हुए चतुर्भुज पढ़े थे और बहुत ज़्यादा तो पंचभुज या षष्ठभुज पढ़े थे। तो इसका अनंत है, इसका कोई लिमिट नहीं है। 7 भुजा, 8 भुजा, 9 भुजा, 10 भुजा जो भी है, कोई समतल सतह पे कोई बंद आकृति हो, 7 भुजा 8 भुजा जो है 2 से अधिक होना चाहिए और मैक्सिमम क्या हो, जहाँ तक संभव हो उसको मतलब कि वहाँ तक जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके भुजा जो हैं, बहुभुज की भुजा जो है, जितने भुजा होंगे, जिस तरह से कितने त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 1 2 3, तो त्रिभुज में जितने भुजा होते हैं उतने क्या होते हैं, उसके कोण होते हैं, अंतः कोण होते हैं, एंगल उतने क्या होते हैं, कोण होते हैं। उसी तरह से देखिए चतुर्भुज में जितने भुजा होते हैं उतने क्या होंगे, कौन होंगे, उतने कौन होंगे। सबसे पहली बात है कि बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुभुज जो है अलग अलग तरह के होते हैं, तो उससे हमको देखना ही नहीं है, ज़्यादा हमको जानना ही नहीं है। जानना ये है कि हमारे एग्जाम में पूछ क्या रहा है। तो हमारे एग्जाम में समबाहुभुज से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ज़्यादातर उससे ज़्यादा एक अपवाद में बहुभुज देता है कहीं कहीं, तो उसमें से पूछता है कि प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा। तो धीरे धीरे हम इस टोटल की वीडियो में जिस तरह से जितने टाइप बहुभुज के होते हैं सबको करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुभुज में भुजा और कोण का क्या रिलेशन है। तो बहुभुज में या त्रिभुज में या चतुर्भुज में भुजा और कोण का रिलेशन जो होता है, जितने भुजा होते हैं कोण भी क्या होते हैं, उतने ही होते हैं। अगर हमको मालूम होगा कि किसी भी त्रिभुज में क्या है, 3 भुजा है और समबाहुभुज है, अगर ये त्रिभुज तीनों समबाहु त्रिभुज है तो 3 भुजा होता है इसमें, तो कोण प्रत्येक कोण कितना होगा, तो 3 भुजा है तो 3 कोण है, तो 3 कोण है तो 180/3 करते हैं तो 60 मान लेंगे, लेकिन चतुर्भुज तक निकाल लेंगे। लेकिन जब पंचभुज की बारी आएगी, षठभुज की, 7 भुजा 8 भुजा 9 भुजा 10 11 12 40 जहां तक जाना जाएंगे, उसकी बारी आएगी तो उसके लिए तो हमको कुछ चाहिए ही। तो ध्यान में रखना है कि जितनी भुजा होगी समबाहुभुज में उतनी ही क्या होगी, कोण भी होगी। तो यहाँ पे है जितनी भुजा होंगी उतनी कोण होगी। सम बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का क्या रिलेशन होता है। समबाहुभुज में अंतः कोण और बाह्य कोण में देखिएगा, अगर आप रैखिक युग्म पढ़े होंगे तो हम इस भुजा को अगर बढ़ा देते हैं तो ये हमारा क्या होता है, अंतः कोण होता है और ये हमारा क्या होता है, बाह्य कोण हो जाता है। तो कोई सरल रेखा पर जब एक तिर्यक रेखा आती है, जब कोई एक रेखा आती है तो हमारा अंतः कोण और बाह्य कोण कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर हमसे पूछेगा कि कोई एक समबाहुभुज है, उसके अंतः कोण, एक अंतः कोण 60 डिग्री है तो उसका बाह्य कोण कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 180 में से क्या करेंगे, 60 को घटाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि समबाहुभुज के अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ये चीज ध्यान में रखना है, भुजा बराबर कोण होता है। फिर देखिए समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग, सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है इसका क्या, समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होगा। तो हम कोई भी बहुभुज निकालते हैं, जैसे कि ये है समबाहुभुज है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 भुजा की है। तो हमको पूछेगा कि समबाहुभुज के बाह्य कोण का योग क्या होगा। टोटल क्या है, सॉरी यहाँ बाह्य कोण नहीं, बाह्य कोण का योग। तो बाह्य कोण का जो योग होगा, कोई भी समबाहुभुज हो या कोई भी आकृति हो, ज्यामितीय आकृति जो है समतल पे होता है, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज छठभुज सम जितना भी हो, उसके बाह्य कोणों का टोटल योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। एक त्रिभुज से हम लोग देख लेते हैं, अगर ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है, अगर हमारा ये त्रिभुज है और ये क्या है, मान के चलते हैं कि ये इसकी तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है, इस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो हम लोग इसका प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका बाह्य कोण देख लेते हैं, तो बाह्य कोण इसका क्या हो जाएगा, इसका बाह्य कोण क्या हो जाएगा,
इसका क्या हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा। तो जब ये 60 है तो इसका बाएं कोण क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसका बाएं कोण, ये जब 60 है तो बाएं कोण क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अभी हम लोग देखे थे कि अंतः कोण और बाएं कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। जब ये 60 है तो इसका बाएं कोण क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा तीनों बाह्य कोणों का योग, तीनों बाह्य कोणों का योग क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, 120 120 और 120। तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। उसी तरह से अगर हम इसको मान के चलते हैं वर्ग, चतुर्भुज को अगर हम मान के चलते हैं वर्ग, तो ध्यान दीजिए कि जब 90 डिग्री प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री होगा, प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री होगा, तो बाह्य कोण क्या क्या हो जाएगा, ये जब 90 होगा तो बाह्य और अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, तो बाह्य और अंतःकोणों का योग 180 होगा। तो ये भी क्या होगा 90 होगा, ये भी क्या होगा 90 होगा वर्ग का, ये भी क्या होगा 90 होगा, ये भी क्या होगा 90 होगा। तो टोटल बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो 9 को 4 बार गुणा करेंगे, 4 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। तो इससे हमको पता चलता है कि कोई भी समबाहुभुज है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, आगे भी कुछ भी लीजिएगा तो हमको क्या होगा उसके बाह्य कोणों का योग हमारा क्या हो जाएगा, बाह्य कोणों का योग हो जाएगा 360 डिग्री। समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, तो समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके भुजाओं पे निर्भर करता है, क्योंकि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 है, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का क्या है 360 डिग्री है। तो पंचभुज का कुछ और होगा, छठा भुजा वाला का कुछ और होगा, सातवां का, आठवां का, नौवां का, भुजा पे डिपेंड करता है। लेकिन बाह्य कोण हमेशा क्या होता है फिक्स होता है 360 डिग्री। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, इसके लिए समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, तो टोटल आंतरिक कोणों का योग हमारा क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है इसका समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग। टोटल कोण कितना है, इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n-2 को 180 को 2 इंटू 90 करते हैं तो इसको क्या कर देता है, कहीं कहीं देखिएगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री, इस तरह से भी मिलेगा और इस तरह से भी मिलेगा। जो हम लोग को आसान होगा याद करना हम लोग वही करेंगे। उसके बाद आगे है कि समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा, एक आंतरिक कोण क्या होगा। अगर त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री है तो एक कोण पूछेगा हमसे, समबाहु त्रिभुज का एक कोण पूछेगा हमसे, वर्ग का एक कोण पूछेगा, उसमें तो वर्ग में 4 भुजा होती है तो 4 से भाग कर देंगे, है ना। उसके बाद त्रिभुज में कितनी होती है 3 भुजा होती है तो क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे। तो उसी तरह से हमारा टोटल कोण कितना है 2n-2 इंटू 180 डिग्री, तो उसका प्रत्येक कोण पूछ रहा है, प्रत्येक कोण तो क्या हो जाएगा n-2 इंटू 180 बाय जितनी भुजा होगी उतना बटे में कर देंगे, उतना भाग कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या है इसी से रिलेटेड है, तो इसको याद करने का जरूरत नहीं, बस प्रत्येक कोण के बारे में पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे प्रत्येक कोण का जितना भुजा है उतना बटे कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या है समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या, तो इस पे से भी सवाल आता है, एनटीपीसी में बहुत ज्यादा सवाल इससे पूछा गया है कि समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला आता है भुजा n/2 इंटू n-3, ये फॉर्मूला, ये सारे जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसी सब पे हमारा टोटल टाइप बनेगा बहुभुज का। तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर आप इसे याद कर सकते हैं और हम लोग आगे इससे आगे जा करके हम लोग इसके टाइप को करेंगे। देखिएगा दोस्तों हमारा ये पहला टाइप है बहुभुज का, तो इसमें से एक समान बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है। आंतरिक कोणों का योग 1440 है, 1440 है, 1440 डिग्री है कि बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। तो हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं कि हमारा आंतरिक कोणों का योग बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आंतरिक कोणों का योग बराबर आंतरिक कोणों का योग इक्वल टू क्या होता है, आंतरिक कोणों का योग इक्वल टू n- क्या हो जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री, ये हमारा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा आंतरिक कोण क्या है 1440 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1440 डिग्री इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री।
तो अब देखिएगा n-2 इंटू 180 डिग्री है, तो इस 180 डिग्री को ऐसे 0 0 खत्म करेंगे कैंसिल, 18 को 8 बार में कटेंगे कैंसिल करवाएंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा। तो अब इधर बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो n-2 इक्वल टू क्या आता है 8 आता है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस -2 उधर जाएगा तो +2, तो क्या हो जाएगा 10। तो n क्या है हमारा भुजाएं पूछ रहा है, तो भुजाएं कितनी है 10 हैं, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप में से देखिए हमारा अगला सवाल है कि एक समबाहुभुज के कोणों का योग क्या है 2160 डिग्री है। 2160 डिग्री है तो इस बहुभुज के में कितनी भुजाएं होगी, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एग्जामिनर आंतरिक कोण, तो बाह्य कोण का 360 डिग्री ही होता है, तो 360 डिग्री होता है तो आंतरिक कोण का क्या है 2160 होगा, ज्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि आंतरिक कोणों का योग बराबर क्या फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 2160 डिग्री, क्योंकि आंतरिक कोणों का योग बराबर फार्मूला हमारा ये होता है और इतना दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे पहले कि ये 0 0 कैंसिल हो रहा है, 18 को जब हम एक बार में करेंगे तो 18 और तो 3 शेष होगा, तो 3 36 हमारा क्या हो जाएगा 18 दूनी 36, तो n-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमारी भुजा क्या हो जाएगी -2 जब इधर आएगी तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 भुजा हो जाएगा, n इक्वल टू 14, और 14 जब हमारा क्या होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप में हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और भुजा आसानी से निकाल लेंगे। अब हम लोग अगले टाइप की तरफ चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये हमारा है एक समबाहुभुज की जिसकी प्रत्येक आंतरिक कोण क्या है 168 डिग्री है। इसकी प्रत्येक आंतरिक कोण क्या है 168 डिग्री के बराबर है। तो भुजाओं की कुल संख्या कितनी होगी, तो भुजाओं की संख्या n पूछ रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा प्रत्येक आंतरिक कोण का कोण बराबर, तो n-2 इंटू 180 बाय क्या हो जाएगा हमारा n हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण इक्वल टू क्या हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री, तो बाय n, तो टोटल आंतरिक कोणों का योग बटे क्या हो जाएगा उसकी भुजा n हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो इसके बराबर क्या हो रहा है, इसके बराबर हमारा हो रहा है क्या 168 डिग्री, तो 168 डिग्री हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर 168 डिग्री n कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें से। अब देखिए इधर जब 180 डिग्री को n से क्या करेंगे 180 डिग्री n हो जाएगा -360 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 168 डिग्री n। जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो -360 डिग्री, या तो फिर आप इसी को इधर ले आइए, तो जब 180 डिग्री 180 n हो जाएगा तो उसमें से 168 को जब हम घटाते हैं तो कितना होता है 12 डिग्री n। उसके बाद तो ये क्या हो जाएगा इधर जाएगा तो -360 डिग्री 360 डिग्री, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 360 डिग्री, और ये क्या है हमारा ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा 12 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12, तो जब इसको कैंसिल कर पाएंगे तो 30 बार में, तो हमारे भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बी ऑप्शन लगाएंगे। दोस्तों हमारा अगला टाइप है ये एक बहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण हमारा 20 डिग्री दिया हुआ है, प्रत्येक बाह्य कोण हमारा 20 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो कोई भी बहुभुज के का टोटल बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो 360 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण का योग जब हमारा होगा तो एक बाह्य कोण 20 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा 360/20, तो ये क्या हो जाएगा 18, तो उस भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा।
हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि एक बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 20 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे प्रत्येक बाह्य कोण, 360 डिग्री बटे प्रत्येक बाह्य कोण। इसी तरह से हमारा वहां क्या होगा, अगर भुजाओं की प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री दे देता है, 20 के जगह पे 60 डिग्री दे जाता है और पूछता है क्या कि आपकी भुजाओं की संख्या क्या होगा, तो क्या कर देंगे 360 डिग्री बाय 60 कर देंगे, जितना बाह्य कोण होगा उतना क्या करेंगे 360 डिग्री में भाग कर देंगे। तो 60 डिग्री जब हम भाग करते हैं तो भुजाओं की संख्या क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हमारा प्रत्येक बाह्य कोण क्या है, कितने डिग्री का है, उसी से हम भुजा निकाल लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 डिग्री वाला का 360 बाई 20, तो ये क्या हो जाएगा 18 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप देखिएगा, ये जितना भी सारा इस सवाल हम इस वीडियो में करवा रहे हैं टोटल एनटीपीसी और एसएससी 2020-21 में पूछा गया सवाल है। तो हम देखते हैं ये सवाल जो एनटीपीसी में पूछा गया इस बार, 28 भुजाओं वाले एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। भुजा दिया हुआ है, बहुभुज की भुजा दिया हुआ है, उसका विकर्ण पूछ रहा है। तो विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू n-3, बस यही फॉर्मूला याद करना है। तो देखिएगा 2 तो इनटू क्या हो जाएगा 28 में से -3 कर देंगे, 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ 25 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। 28 - 3 जब करते हैं हम लोग तो क्या आता है 25 आता है। तो जब इसको करेंगे तो ये 14 बार में कैंसिल होगा, और जब 15 × 14 करते हैं तो क्या होता है 350 होता है। तो यही क्या हो जाएगा 350, इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू n-3, विकर्ण बराबर ये क्या है भुजाओं वाले समबाहुभुज का विकर्ण बराबर n/2 इंटू n-3। ध्यान देंगे अगर हमारा 12 भुजा होगा, यहाँ 28 की जगह पे 12 भुजाएं आती है, तो क्या होगा ये किस तरह से बनेगा 12/2 इंटू 12 - 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 6 तो 9 6 54, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा विकर्णों की संख्या। तो हमारा विकर्ण की संख्या भुजा पता होगा तो फॉर्मूला पर से हम रख करके क्या निकाल सकते हैं। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप इसको लाइक कीजिए और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।